मैं ये कहता हूं कि इस प्रतिज्ञा का स्वीकार उसके साथ मैसेज जाता है। पालन की बात तो बाद में करेंगे, स्वीकार की बात करता हूं। 3 बात है: प्रतिज्ञा का संकल्प, प्रतिज्ञा का स्वीकार और प्रतिज्ञा का पालन। संकल्प किया, सबसे पहला संकल्प एक प्रतिज्ञा का संकल्प हो। संकल्प का मीनिंग एक बात समझ के रखो, करना हो तो ही करना, ना हमारा संकल्प है मरा साहब रात को खाना छोड़ देना। संकल्प का मीनिंग है जाना है इसलिए किया, जितना हो सके उतना जल्दी करना है, उतना जल्दी करना, क्योंकि संकल्प। और ये संकल्प के साथ, इसलिए पहला प्रतिज्ञा का संकल्प। संकल्प से क्या होता है? स्वीकार की बात बाद में, पहला संकल्प। अब जानते नहीं हो ये जिन शासन और इस जैन धर्म की जो बातें हैं, उस बातें के पीछे कितना बड़ा साइंस है, जानने लग जाओ। मेरे जैसा आपको भी आनंद आ जाएगा। क्या परमात्मा की टेक्निक है, कितना जबरदस्त प्रभु का विज्ञान है, कितना जबरदस्त। और मैं तो आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, भगवान की एक भी बात में श्रद्धा का नंबर दूसरा है, विज्ञान का नंबर पहला। हम समझे नहीं और हम निकल गए। शास्त्रों ने कहा संकल्प करो, स्वीकार बाद में, पहला संकल्प करो। सुबह उठने के साथ संकल्प करो, स्वीकार नहीं। और यह संकल्प क्या करता है, संकल्प से क्या होता है? और तब शास्त्रों ने लिखा तेरे अंतराय टूटने लगता है, टूटने लगता है। कुछ किया नहीं है, सिर्फ संकल्प किया, कुछ भी नहीं किया। हाँ, लेकिन उसकी ताकत क्या? अंतरायों को तोड़ने की, तोड़ने। हाँ, इस संकल्प की ताकत है अंतराय को खत्म करने। फिर स्वीकार से क्या? हाँ, एक बात हो गई, अंतराय को तोड़ना है, संकल्प करते जाओ, संकल्प करते जाओ। अंतराय टूट जाए, टूट जाए। और एक बार अंतराय टूटेगा, सत्व प्रकट होगा। अपने पास परमात्मा महावीर के जैसा, दत्त कमाल के जैसा, खंडक के जैसा जबरदस्त सत्व है अपने पास। भगवान महावीर के पास सत्व था तो हमारे पास कम थोड़ी है, वही है। और ये सत्व था, आज भी मौजूद है, लेकिन जीतवा निकड़ो छो क्षणमा हारी जाऊं छो, त्यारे तारी मुद्रा ऊपर वारी वारी जाऊं छो। गुजराती भाषा में एक गीत आता है और कहते हैं, जीतने के लिए निकला हूं लेकिन क्षण में हार जाऊंगा, एक पल में हार जाऊंगा। नहीं रहता है, सत्व हमारा खत्म हो जाता, पिघल जाता, तितर बितर हो जाता। हाँ, सत्व खत्म हो जाता है। हर रोज दोपहर के समय में, शाम के समय में, हर रोज रावण संकल्प करता था कल सीता को छोड़ देना। रावण का संकल्प मंदिर में से बाहर निकलने के साथ पिघल जाता। क्यों? हमारा सत्व क्यों डेवलप नहीं होता है?
सत्व मीन समझे ना आप? सत्व का मीनिंग शक्ति नहीं है, पराक्रम है। शक्ति के साथ पराक्रम का कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन। इधर से चिकपट तक चलकर जा सको ऐसी शक्ति आपके पास है? मैं पूछ रहा हूं, इधर से आप चलकर चिकपट जा सको ऐसी शक्ति आपके पैरों में है? है? शक्ति है ना, लेकिन चलते हो कभी? पराक्रम नहीं। शक्ति है, पराक्रम नहीं है, एडवेंचर। और आपकी तो कम नसीबी है ना कि आप इधर से चलते चलते जाओ ना तो कोई पूछे क्यों चलते, क्या हो गया? जब खाली है, किसी ने काट लिया, क्या हुआ? आपकी तो बहुत बड़ी कमनसीबी है। आप यदि शक्ति का उपयोग करोगे तो भी लोग सवाल करते हैं कि क्यों हो गया ऐसा। बहुत तकलीफ है। हाँ हाँ, तकलीफ है। हाथ अंगुली में एक भी अंगूठी ना होने तो लोग सवाल करते हैं, नुकसानी में लगता है। हाँ, कुछ पहना ही नहीं, बड़ा साहब खाली हाथ आया। आपको तो रेंट के ऊपर भी गहना लाके पहनना पड़े, ऐसी स्थिति। हाँ, रेंट के ऊपर, खुद का ना हो तो किसी का किराया का लेके आओ, पहनो। और ओरिजिनल नहीं पहन सकते हो तो इमिटेट भी पहनो। क्यों? आपके लिए कोई गलत फहमी खड़ी कर देगा। इसलिए आप तो शक्ति का उपयोग करो ना, तो भी आपके लिए बहुत बड़ा तकलीफ की बात है। हाँ, एक बार ट्राई करके देखना, चलते जाओ, मैं नहीं हूं साथ में, और चलो मेरे साथ चलो तो कहते हैं विहार ग्रुप में है, और नहीं तो कहते हैं अनाथ ग्रुप में है। अर्बन ग्रुप में जुड़ गया बेचारा, कोई है नहीं और चलता है, देखो आए होता। इसलिए मैं कहता हूं, आपके पास पैरों में शक्ति है चिकपेट तक जाने की, लेकिन पराक्रम नहीं है। शक्ति का संबंध पराक्रम के साथ नहीं है, सत्व का संबंध पराक्रम के साथ है। शक्ति है लेकिन पराक्रम, और शक्तिशाली लोग पराक्रमी नहीं हो सकते हैं, सत्वशाली लोग पराक्रमी होते हैं। पराक्रम, एडवेंचर, अप्लाई कर दो। शक्ति का एप्लीकेशन पराक्रम है, शक्ति का एग्जिस्टेंस शक्ति है। अप्लाई कर दो, इंतजार क्या करना, उपयोग कर लो। और कर लेते, हाँ कर लेते। राजकुमार मणिरथ शिकार के लिए जा रहा था, रास्ते में तीर्थंकर देव का समूह शरण आया, भगवान की देशला सुना, समूह शरण में चढ़ गया और दीक्षा ले लिया, शिकार के बजाय दीक्षा। ये पराक्रम है। अप्लाई, वेट क्या करना, अप्लाई कर दे। हाँ, इसलिए एक बार समझ के रखो, शक्ति का एप्लीकेशन उसका नाम पराक्रम है। शक्ति का एग्जिस्टेंस वो तो सिर्फ शक्ति है और कुछ नहीं, अस्तित्व है, पराक्रम कहां। और सत्व हमको पराक्रम देता है। हाँ, वो पराक्रम है। मैं ये कहता हूं, बात मेरी यहां से शुरू हुई, जब अपने पास संकल्प आता है तब अंतराय टूटते टूटते टूटते। स्वीकार की बात बाद में करना, पहला संकल्प तो करो कि मुझे अच्छा जीवन जीना है, श्रेष्ठ जीवन जीना है, इस मानव जीवन का मुझे सही इस्तेमाल करना है, इतना संकल्प तो करो। परमात्मा के पास जाकर बोलो तो सही कि प्रभु ऐसा जीवन जीना।
इतना संकल्प। अरे संकल्प को दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, अंतराय टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटता। एक एक संकल्प की ताकत एक एक एटम बॉम्ब जितनी है। हाँ, एक एक एटम बॉम्ब के जितनी। अंतराय टूटते जाते, खत्म होते। छोटी मोटी चीज मत समझो संकल्प को। और ट्राई करना हो तो आज से ट्राई करके देखो क्या अंतराय टूटता है। सुविधा सामने से मिल जाती है। इसलिए जैन शास्त्रकारों ने प्रणिधान का नंबर पहला रखा है, उसके बाद प्रतिज्ञा, पहला प्रणिधान। प्रणिधान का मीनिंग है संकल्प। है संकल्प। 50 साल के बाद आपको रिटायर होना है, लेकिन संकल्प तो आज से करो। महाराज साहब 50 साल के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। समझ लो कि आज आपकी उम्र 40 साल की है, 10 साल बीच में है, लेकिन संकल्प आज से किया है, अंतराय आज से टूटने लग जाएगा। 50 साल के बाद जो अंतराय खड़े रहने वाला था, रिटायर होने में, निवृत्त होने में, धार्मिक जीवन जीने में जो अंतराय होने वाला था, वो आज से टूटना शुरू हो जाएगा। और 50 साल की उम्र में अपने आप हम निवृत्त हो जाएंगे। इसलिए बस में जिस चीज आपको भावी में करनी है, उसका संकल्प आज करो, अभी करो। हाँ, नौबत भगवान की एम्बिल की ओली आ रही है, वर्धमान तब का पाया डालने की इच्छा है, संकल्प आज से करो। और 10 दिन बचे हैं वर्धमान तब के पाया के लिए, करो संकल्प, अंतराय टूटता जाए, टूटता जाए। हाँ, जिन शासन में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। और आज तक आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा, महाराज साहब संकल्प से क्या मिलता है? सिर्फ संकल्प किया उससे क्या होता है? अरे संकल्प किया उससे बहुत बड़ा साम्राज्य मिल गया, बहुत बड़ा। लॉटरी की टिकट लेते हो विश्वास से लेते हो कि शंका से लेते हो? आती है लॉटरी की टिकट विश्वास के साथ क्या संशय के साथ? हाँ? विश्वास आपको पता है ना कि ऐसी 2 लाख टिकट बिकी है, फिर भी आप मानते हो ना कि 2 लाख में अपना ही नंबर लग जाएगा, हमारा ही नंबर लग जाएगा। संकल्प का काम है, शास्त्रों ने कहा, अंतराय को खत्म करना। स्वीकार से क्या होगा? प्रतिज्ञा का संकल्प अंतराय तोड़ता है, प्रतिज्ञा का स्वीकार, स्वीकार हमारे जीवन में प्रतिज्ञा का स्वीकार हुआ और स्वीकार किया, उससे क्या होगा? तो शास्त्र ने कहा प्रतिज्ञा के स्वीकार से पाप का आगमन रुक जाता है। जो आने वाले थे, स्वीकार से, संकल्प से अंतराय जाता है, स्वीकार से आगमन जाता है। आगमन खत्म, पापों का आगमन खत्म। और नॉट ओनली जिसकी प्रतिज्ञा ली है उस पाप का ही आगमन रुकेगा ऐसा नहीं, और भी पापों का आगमन रुक जाए। हाँ, और भी पाप। खाते हो तो सिर्फ पेट ही भरता है कि आंखों में रोशनी भी आती है, पैरों में ताकत भी आती है, दिमाग में सोच भी आती है। खाते हो तब क्या होता है? सिर्फ पेट भरा कि जो बोला वो सब? नहीं खाने वाले के दिमाग में सोच भी नहीं आती है, बेचारा पड़ा रहता है, खाया नहीं है, खाया नहीं है, खाया नहीं है, एक ही सोच चलती है। खाने के साथ दिमाग में सोच जगती है, आंखों में रोशनी आती है, पैरों में ताकत आती है। वैसा एक चीज की प्रतिज्ञा ली है, उसके साथ 50 पाप कर्म का आगमन रुक जाता है।
50। रिसेप्शन में नहीं जाने की आपने प्रतिज्ञा ली, तो सिर्फ रिसेप्शन की अटक गया कि और भी कुछ अटक गए? मैं पूछ रहा हूं यार, अभी उम्र वाले लोगों को क्या है कि बारात में जितना इंटरेस्ट नहीं होता उतना रिसेप्शन में इंटरेस्ट होता है। अब बारात में बच्चे को भेजते, रिसेप्शन में खुद जाते। बराबर ना चंद्र कुमार जी? हाँ सही बात। अभी भागा दौड़, बारात में दौड़ना करना जाना करना क्या छोड़ दिया, लेकिन बैंगलोर में रिसेप्शन होंगे तो सूट बूट पहन के हम जाएंगे। हाँ। उम्र वाले लोगों ने डिवाइडेशन किया है, छोटे को दौड़ाते रहो। लेकिन मैं ये कहता हूं, रिसेप्शन में नहीं जाने की प्रतिज्ञा आपने लिया, तो सिर्फ रिसेप्शन छूटा कि उसके साथ और भी कुछ छूट गया? एक ही रिसेप्शन में पाप बचा कि उसके साथ और 50 पाप बच गए? 50 पापों का आगमन एक साथ बचा, एक साथ। एक प्रतिज्ञा लेते थे, एक प्रतिज्ञा, उसका बेनिफिट 50 पापों का आगमन रुक जाता है। हाँ अटक जाता है एक साथ। ये ताकत है। फिर से याद करो संकल्प, उससे क्या होगा? प्रतिज्ञा के संकल्प से क्या होगा? अंतराय हट जाएगा। प्रतिज्ञा के स्वीकार से क्या होगा? आगमन रुक जाएगा। और प्रतिज्ञा के पालन से क्या होगा? स्वीकार ही किया है, सिर्फ स्वीकार, उससे आगमन रुक गया। और प्रतिज्ञा के पालन से क्या होगा? पालन शुरू हुआ। पालन क्या देता है? तब शास्त्र ने कहा, पालन अपनी आत्मा में एक सामर्थ्य प्रकट करता है, सम्यक चारित्र का। मैं भी कर सकता और सामर्थ्य प्रकट होता है, सामर्थ्य, ताकत का सर्जन होता है। और ये सर्जन बहुत बड़ी ताकत है। मेरा ये कहना था, प्रतिज्ञा छोटी हो फिर भी उसकी ताकत बहुत बड़ी, बहुत बड़ी ताकत। और इतनी बड़ी ताकत है प्रतिज्ञा की कि जिस ताकत के साथ शास्त्रों ने कहा, इस प्रतिज्ञा के माध्यम से सम्यक चारित्र का प्रवेश अपनी आत्मा में हो जाता है। संपूर्ण संसार का परित्याग, वो भी सम्यक चारित्र। और एक सिगार नहीं पीने की प्रतिज्ञा का स्वीकार, वो भी सम्यक चारित्र। दोनों सम्यक चारित्र, दोनों। क्वांटिटी वाइज सर्व पापों का त्याग बहुत बड़ा चारित्र है, लेकिन क्वालिटी वाइज दोनों चारित्र सेम। हाँ सेम है। शास्त्रों ने कहा है, छोटी प्रतिज्ञा लेने वाला जल्दी वितराग बन जाता है, संसार का संपूर्ण त्याग करने वाला संसार में रुक जाता है। क्यों? क्वालिटी सम्यक चारित्र की सेम है, सेम है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, प्रतिज्ञा से प्यार करो, डरो मत, भयभीत मत बनो। क्या होगा, क्या होगा? टूट जाएगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी। हर कोई चीज का सर्जन टूटने के लिए ही होता है। टूटने का डर मत रखो, करने का पराक्रम प्रकट करो। टूट जाएगा, देख लेंगे। हाँ, बेटा को जन्म लेने के बाद, जन्म देने के बाद
मर जाएगा इसलिए पहले ही मार देते हैं, हम नहीं मारते। एक बात समझ के रखो, प्रतिज्ञा टूटना वो संयोग है, प्रतिज्ञा लेना वो संकल्प है। संयोग हमारी कम नसीबी है, हमारी कमजोरी है, संकल्प हमारा पराक्रम। और ये ताकत इसलिए मैं कहता हूं, शास्त्रों ने बताया है, बात मेरी यहां से चालू हुई। सवाल तीन तरीके से खड़े होते हैं, या तो कुतूहल, या जिज्ञासा, जानने की इच्छा है, हमको जानना। और जब तक हमको वो जानकारी प्राप्त नहीं होगी तब तक हमारा सवाल चालू रहेगा, चालू रहेगा, चालू। वो जिज्ञासा, जिज्ञासा वो चीज है, रात को सोने न दे। महाराजा श्रेणिक ने परमात्मा को बार बार सवाल किया है, प्रभु मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा। और जब तक परमात्मा ने जवाब नहीं दिया तब तक यही सवाल श्रेणिक का बार बार चलते रहता है, बार बार चलते रहता है। और ये बार बार चलते क्यों? जिज्ञासा, जानना ही है, एनी डैम पोजीशन जानना, वो जिज्ञासा है। और उनसे भी आगे तीसरी एक भूमिका है, सवाल उठता है मुमुक्षा के लिए, छोड़ने की इच्छा के साथ सवाल उठता है, छोड़ना। और छोड़ने के लिए सवाल, कैसे छूटे, और ये सवाल खड़ा होता है। मेरा इतना ही कहना है, शास्त्रों ने बताया, बात पूरी करता हूं।